हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं अनस खान आपका साइंस के टीचर आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं अपने प्यारे से खूबसूरत चैनल पे बैक बेंचर ट्यूशन हब पे। तो आज हम लेके आए हैं आपका 9th क्लास का पहला लेक्चर मोशन के ऊपर। मोशन जो है फिजिक्स का चैप्टर है और ये बहुत ही ज़्यादा क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट है। मोशन के जितने भी रिएक्शंस हैं, जितने भी इक्वेशंस हैं, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, वो सारे कैरी फॉरवर्ड होते हैं आगे तक। ठीक है, तो बच्चों की डिमांड पे, बच्चे की रिक्वेस्ट पे मैं लेके आया हूँ आपके लिए क्लास 9th का पहला लेक्चर ऑन मोशन। अब मोशन बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। बट बेटा क्लास 9th वालों एक चीज़ ध्यान रखना है कि मुझे मोटिवेशन चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, पैशन चाहिए और हाँ, एनर्जी आपके अंदर बिल्कुल होनी चाहिए। विदाउट एनर्जी हम कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका मोशन चैप्टर। ठीक है, मोशन एक ऐसा चैप्टर है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही मोशन आपका बेस बनाएगा आने वाले चैप्टर्स के लिए। तो मैं यहाँ पे आपके फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करता हूँ, मोशन। तो मोशन क्या होता है भैया, अगर कोई पूछे जाए मोशन क्या होता है तो मोशन ये होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने पे, ठीक है, जब बॉडी मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह तो उसकी पोजीशन चेंज होती है। उसी चेंज इन पोजीशन को हम क्या कहते हैं बेटा, मोशन कहते हैं। अ बॉडी, अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है, a body said to be in motion, said to be in a motion, ठीक है, if it changes its position with respect to stationary object taken as a reference point, बात समझ में आ रहा है, रेफरेंस पॉइंट है। समझ में आ रहा बच्चा, बिल्कुल आ रहा होगा। ठीक है, अभी हम और समझा देते हैं। मान लीजिए जैसे कि आपके पास एक पेड़ खड़ा है, ठीक है, आप सीधा पेड़ के पास में हो, ठीक है, ये क्या है, हमेशा स्टेशनरी रहेगा। क्या रहेगा भैया, ये रहेगा आपका स्टेशनरी, सर ये रुका हुआ रहेगा। अब क्या करा, आप यहाँ से चलते हुए यहाँ पे आ गए, ठीक है, तो ये पेड़ जो है अब जो बिल्कुल ठीक आपके सामने था, अब ये पेड़ जो है आपसे पीछे हो गया। बात समझ में आ रहा है। तो यानी क्या हो रहा भैया, आपकी क्या हुई है बेटा, पोजीशन चेंज हुई है। क्या हुई है, पोजीशन क्या हुई है, चेंज हुई है। और जब भी पोजीशन चेंज होती है तो बॉडी किस में कहलाई जाती है बेटा, बॉडी इज इन मोशन, बॉडी इज इन अ मोशन। बात समझ में आ रहा है बेटा। तो पेन कॉपी निकाल लो, जल्दी से लिखना स्टार्ट करो, नोट्स बनाने हैं आपको, ठीक है। और हर एक जो चीज़ मैं लिखवा रहा हूँ सारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो मोशन क्या होता है, जब कहीं भी एक बॉडी अपना पोजीशन चेंज करती है, बात समझ में आ रही है, एक जगह से दूसरी जगह पोजीशन चेंज करती है तो बॉडी किस में कहलाई जाती है बेटा, अब मोशन में कहलाई जाती है। समझ गए, बिल्कुल सर, मज़ा आ रहा है। ठीक है, अब बॉडी सेट टू बी ना मोशन। देखो ये क्या है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ये क्या आ गया, रेफरेंस पॉइंट। ये क्या आ गया भैया, ये आ गया आपका रेफरेंस पॉइंट। बात समझ में आ रहा है। ये ठीक पेड़ आपके बिल्कुल सामने था, अब आप आगे तो पेड़ कहाँ हो गए, पीछे। तो यानी कि उस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की वजह से, बात समझ में आ रहा है, वो रेफरेंस पॉइंट से आपको पता लगा कि आपकी पोजीशन क्या होगी बेटा, चेंज हो गई है। बात समझ में आ रहा है। तो ध्यान दीजिए, तब कहलाया जाता है कि बॉडी किस में है, मोशन में है, जब एक जगह से दूसरी जगह हम जाते हैं। अब कुछ पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है भैया, क्या होते हैं, पैरामीटर्स ऑफ मोशन। कुछ मोशन के पैरामीटर्स होते हैं, इनको हमें समझना पड़ेगा। क्या क्या होते हैं भैया, एक होता है डिस्टेंस। समझ में आ रही है, यानी कि कोई भी कहीं बॉडी में मोशन होगा तो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वो, या फिर उसमें होगा डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी ये टर्म्स क्या है मैं सब समझा दूंगा। या फिर क्या होगा, उसके अंदर स्पीड आएगी, स्पीड तो आएगी, या फिर क्या आएगा इसमें, वेलोसिटी आएगी, ठीक है। इसमें और क्या लगेगा, कुछ टाइम लगेगा, और क्या लगेगा बेटा, इसमें आएगी आपका एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन। तो ये सारी चीज़ें जो आपने पढ़ी होगी, नहीं भी पढ़ी है तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी बेटा, एकदम टिप टॉप करके, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मोशन की डेरिवेशन लिखी है और मोशन के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, यानी कि कुछ वेरिएबल्स होते हैं जिसके हिसाब से, जिसके ऊपर रख के हम मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। मान लीजिए जैसे आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितनी आपकी स्पीड थी, कितना टाइम लगा, कितना उसमें आपका एक्सेलरेशन आया, ठीक है। आप भाग के जा रहे हो, पैदल जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, ये सारी चीज़ें मैटर करती है बेटा, ठीक है। तो मोशन है तो ये सारी चीज़ें आपकी होंगी, सारी नहीं, काफ़ी चीज़ें होंगी, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो छापो जल्दी से, 3, 2, 1, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब मैंने बताया पैरामीटर्स, तो पैरामीटर्स में जो पहला पैरामीटर आया वो क्या आया भैया, वो आया आपका डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, अ बॉडी इज said to be in a body, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे हो गई गलती, ठीक है, कोई बात नहीं। इट इज डिफाइंड as the total length defined as the total length of the path covered by a moving body। बात समझ में आ रहा है, मूविंग बॉडी, एक पर्टिकुलर जो मूविंग बॉडी है, बात समझ में आ रहा है, वो कितना पाथ ट्रेवल कर रही है, उस पाथ की लेंथ को हम क्या कहते हैं भैया, उस पाथ की लेंथ को क्या कहते हैं, डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल समझते हैं इसको एग्जांपल से। मान लीजिए जैसे कि आप ए पर हैं, आप ए से कहाँ आ गए भैया, आप बी पे आ गए, ठीक है। मान लो इस पाथ जो है इसकी लेंथ कितनी है, 10 मीटर। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा भैया, वो हो जाएगा 10 मीटर। बात समझ में आ रही है। अब आपने क्या करा कि आप ए से कहाँ गए बी, ठीक है, कहाँ गए बी, और बी से कहाँ आ गए बेटा सी। तो आप ए से कहाँ गए बी और बी से कहाँ आ गए सी। मान लीजिए 10 मीटर है और ये कितना आपका 5 मीटर। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए बी प्लस बी सी। तो ए बी कितना आपका 10 + 5 कितना हो गया भैया, 15 मीटर हो गया। अब मान लीजिए, ठीक है, ये फर्स्ट केस ये आ गया, सेकंड केस ये आ गया। अब हम आते हैं थर्ड केस पे। थर्ड केस क्या कह रहा है, आपने ए से स्टार्ट करा, कहाँ आ गए बी पे, बी से स्टार्ट करा, कहाँ आ गए सी पे, और सी से स्टार्ट करा, कहाँ पे आ गए बेटा, ए पे आ गए। तो मान लीजिए 10 मीटर है, ये 5 मीटर है, और ये कितना आपका 6 मीटर है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, तो डिस्टेंस इस केस में हो जाएगा आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो कितना आ गया भैया, ये आ गया आपका 10 + 5 + 6 कितना आ गया, 21 मीटर। फोर्थ केस समझते हैं कि मान लीजिए आप एक सर्कल में घूम रहे हो, सर्कल का जो रेडियस है कितना है 7। आपने ए से स्टार्ट करा और ए से स्टार्ट करते करते वापस किस पे आ गए, ए पे। तो इस केस में जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इसके सरकमफेरेंस के बराबर, सरकमफेरेंस के बराबर, ठीक है, सरकमफेरेंस। तो कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 2πr, और कितना हो जाएगा 2 × 22/7 × 7, काटा पीटा करा कितना आ गया आपके पास 44 मीटर। बात समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो ये सारी चीज़ क्या है भैया, ये सारी चीज़ें आपकी डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। तो डिस्टेंस होता क्या है बेटा, कि आपने कितना पाथ ट्रेवल करा, उस पाथ की लेंथ को डिस्टेंस कहते हैं। बात समझ में आ गया, उस पाथ की लेंथ को क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। तो जल्दी से छापो भैया कि डिस्टेंस क्या होता है, 3, 2, 1। और थोड़ा सा एनर्जी के साथ थोड़ा सा हम स्पीड पकड़ेंगे अपनी, क्योंकि मोशन कर रहे तो स्पीड तो ज़रूरी है भाई, बिल्कुल ज़रूरी है सर, ठीक है। अब यहाँ पे आता है दूसरा आपका डिस्प्लेसमेंट। क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। ध्यान रखना, हमेशा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या होता है भैया, एक स्ट्रेट लाइन होती है। क्या होती है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एक क्या होता है, स्ट्रेट लाइन या फिर पाथ कह दो। बात समझ में आया, स्ट्रेट लाइन या फिर स्ट्रेट पाथ कह दो। बात समझ में आ रहा है। मान लीजिए वे तो एग्जाम्पल समझेंगे, बिना एग्जाम्पल के तो हम समझाएंगे नहीं आपको। तो मान लीजिए जैसे आप ए से कहाँ आ गए भैया, बी, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है भैया, 10 मीटर। कितनी मीटर है, 10 मीटर। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस आया आपका वो कितना आया, अब कंपेयर करते हैं डिस्टेंस को, कितना आया 10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना आया आपका, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना आएगा, देखो बेटा कहाँ से स्टार्ट करा, ए से। तो ये क्या हो गया भैया, इनिशियल पोजीशन। क्या हो गया भैया, इनिशियल पोजीशन। सर क्या है, इनिशियल पोजीशन, जहाँ से स्टार्ट करते हो। और ये क्या आ गया, ये आ गया सर फाइनल पोजीशन। और जब इनिशियल और फाइनल के बीच में जो स्ट्रेट पाथ होता है वही क्या होता है भैया, आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना है, ए बी, और कितना आ गया भैया 10 मीटर। अरे बाप रे बाप,
तो हमें यहाँ से समझ में आया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब सेम होता है, जब वो स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करता है। तो जो मैंने बोला उसको नोट कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्या आया, जैसे मैंने गया ए से कहाँ गया बी, ठीक है, ए से कहाँ गया बी और बी से कहाँ आ गया भैया सी। मान लीजिए ये 10 मीटर है, ठीक है, ये 5 मीटर है और यहाँ से जो पाथ आ रहा है आपका, यहाँ से जो पाथ है वो कितना है आपका, डॉटेड लाइन से बनाया कितना है ये आपका आ गया 6 मीटर। मतलब आपने ए से स्टार्ट करा, ए से स्टार्ट गए बी, बी से कहाँ आ गए सी, तो ये क्या आ गया आपकी इनिशियल पोजीशन, ये क्या आ गई इनिशियल पोजीशन, ये क्या आ गया भैया फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल और फाइनल के बीच में जो स्ट्रेट पाथ है वो क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस की बात करूँगा तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा सर, डिस्टेंस तो मुझे समझ में आ रहा है कि आपने ए से गए बी और बी से कहाँ आ गए सी। बस मैं ए से बी गया, बी से सी पे आया, सी पे रुक गया, रेस्ट पे आ गया, बात समझ में आ रहा है। तो कितना आ गया भैया, ये आ गया 15 मीटर सर। और यहीं पे अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा कि मैंने कहाँ से स्टार्ट करा है और कहाँ पे एंड किया है। तो कहाँ से स्टार्ट किया है भैया, स्टार्ट किया मैंने यहाँ से, तो ये आ गया इनिशियल पोजीशन, और कहाँ पे एंड किया है, ये आ गया आपका फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल और फाइनल के बीच का जो स्ट्रेट पाथ होता है कितना आ रहा है 6 मीटर, तो यानी कितना आ गया 6 मीटर आ गया। समझ रहे हो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते भी हैं और नहीं भी होते हैं, बात समझ में आ रहा है, इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट आ गया आपका, इससे समझते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए थर्ड केस जो आ रहा है आपका, हमने क्या करा है कि हमने ए से गए बी, कहाँ गए बच्चों, ए से गए बी, अब बी से गए सी, ठीक है, और सी से कहाँ आ गया वापस ए पे, ठीक है। मान लो ये 10 मीटर है, ये कितना है भैया आपका, ये 5 मीटर है, और ये कितना है आपका 6 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा आपका, यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा सर, मुझे पता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, बात समझ में आ रहा है। तो ये सबको ऐड कर दोगे तो 10 प्लस 5 प्लस 6 कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा आपका 21 मीटर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, डिस्टेंस सेम है। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। अब मैंने क्या बताया कि डिस्प्लेसमेंट में हमें देखना पड़ेगा कि भैया इनिशियल पोजीशन क्या है आपकी ए, फाइनल पोजीशन क्या है आपकी भैया ए, बताया समझ में आ रहा है। हमने ए से स्टार्ट करा और वापस घूम के वापस ए पे आ गए। जैसे फॉर एग्जांपल आप सुबह स्कूल जाते हो, घर से स्कूल गए और स्कूल से वापस घर पे आ गए, तो घर से स्टार्ट करा घर पे आ गए, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा भैया 0। बात समझ में आ रहा है। क्यों, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं, अगर आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम आ जाती है तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, गोलमाल हो जाएगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ में आ रही बच्चों, बिल्कुल आ रही होगी। तो चलिए एक और एग्जाम्पल देते हैं आपको, फोर्थ वाला, ये वाला जो सर्कल वाला बताया था हमने, ठीक है। यहाँ से है आपका 7 मीटर, यहाँ से ट्रैवल करा आपने ए से, और ट्रैवल करते 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 आपस किस पे आ गए ए पे। तो इस केस में डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस हो जाएगा सर कितना 2πr, अभी बताया था मैंने। तो कितना आ रहा है, याद आएगा 44 मीटर, ठीक है। कैलकुलेशन हमने लास्ट उसमें कर ली थी, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7 होता है, इंटू 7 काटा पीटा करा 44। डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा भैया, कौन बताएगा, अरे सर मैं बताता हूँ, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, देखो इनिशियल पोजीशन क्या है आपकी ए, फाइनल पोजीशन क्या है आपकी फिर से ए, बात समझ में आ रहा है। आप ए से घूम के ए पे आ गए, यानी कि आपने पूरा एक सर्कल का राउंड ले लिया, तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट आएगा फिर से कितना आएगा 0। समझ में आया, बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ में आया सर। आप समझा रहे हो और समझ में ना आया, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है, बिल्कुल नहीं होगा बेटा ऐसा। फिर तो देखो एक और समझते हैं। मान लीजिए आपने ए से स्टार्ट करा और ए से स्टार्ट कर करके आप कहाँ पे आ गए बेटा, बिल्कुल सामने आ गए बी पे, बात समझ में आ रहा है। ए से स्टार्ट करा और कहाँ पे आ गए आप, बी पे आ गए, समझ रहे हो। तो इस केस में आपका जो होगा क्या होगा, ये होगा कि आपका जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, आपका डिस्टेंस हो जाएगा आपका, यह जाएगा 2πr डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कटा, कितना आ गया 22/7 इंटू 7, कितना आ गया भैया 22 मीटर। बात समझ में आ रहा है। क्यों बेटा, क्योंकि आपने हाफ ट्रेवल किया है, कितना ट्रेवल किया है हाफ सर्कल। फुल सर्कल का क्या है, कितना 2πr, हाफ सर्कल कितना भैया, ये आ जाएगा πr। तो πr कितना आया आपका 22 मीटर। इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, कोई बताएगा, बिल्कुल बता सकते हो आप। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा सर, यहाँ है इनिशियल पोजीशन, ठीक है, और ये है आपकी फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल और फाइनल का जो स्ट्रेट पाथ आएगा वो हो जाएगा, तो ये 7 है, ये भी कितना हो जाएगा 7, तो कितना आ गया
ये आ गया ए बी, कितना आ गया आपका 14 मीटर। ठीक है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में फ़र्क समझा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल होते हैं, जब वो स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करते हैं। डिस्टेंस जो होता है हर बारी या फिर डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा, डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। दूसरा हमने तीसरा नोट ये किया है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है जब वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम आती है तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा, 0। तो जो मैं बोल रहा हूँ बेटा उसको अच्छे से लिख लो, जल्दी से लिख लो बेटा, छापो छापो। 3 2 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। ठीक है, ये आ गया डिस्टेंस, ठीक है, और ये आ गया भैया आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो पहले पता है आपको इट इज़ दी टोटल लेंथ ऑफ दी पाथ। ठीक है, पाथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी। भैया जो बॉडी मूव करी वही तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो उस जो मूविंग बॉडी जितना पाथ ट्रेवल कर रही है उस पाथ की लेंथ को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। समझ गए बच्चों, बिल्कुल समझ गए सर। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या होता है भैया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये भी पता है भैया, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। ये हमने समझा दिया है। पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है भैया कि डिस्टेंस जो होती है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या है ये भैया, ये है स्केलर क्वांटिटी। क्या है ये, स्केलर क्वांटिटी। दैट इज इट हैज मैग्नीट्यूड as well as it has magnitude but no specific direction। इसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है। बात समझ में आ रही बच्चों। ठीक है, अब ये डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है भैया, वो होता है वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, दैट इज इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, अभी थोड़ा और बताऊंगा ये। ठीक है, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो होता है बट नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि बेटा युवराज जाओ बेटा यहाँ से 10 मीटर लेफ्ट पे जाओ, तो 10 मीटर के साथ 10 क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, और लेफ्ट क्या हो गया, डायरेक्शन। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में युवराज जाएगा। मैंने कहा दीपक बेटा 10 मीटर घूम के आओ। अब उसकी मर्जी है 10 मीटर वो इधर जाए, ऊपर जाए, नीचे जाए, या गड्ढा खोदे, कुछ भी करे। बात समझ में आ रहा है। तो उसमें मैग्नीट्यूड है 10 मीटर बट डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं है। तो जब डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं होता तो उसको हम क्या कहते हैं भैया, स्केलर क्वांटिटी। और जिसमें डायरेक्शन स्पेसिफाइड होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा भाई साहब, बिल्कुल समझ में आया होगा, ऐसी बात नहीं है। इतने इंटेलिजेंट बच्चे हो, इतने बेवकूफ़ तो हो नहीं। ठीक है, तो स्केलर और वेक्टर समझ में आया, बिल्कुल। ठीक है, डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस क्या होता है, इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस हमेशा क्या होता है भैया, पॉजिटिव होता है। एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। बात समझ में आई, बिल्कुल आई सर। तो डिस्टेंस जो हमारा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। ठीक है, फोर्थ क्या होता है, डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो। आपने देखा डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो। डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, यह आपने अभी पढ़ा है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, समझे हीरो। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है, डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता कभी भी। तो ये जो हो गई आपकी, ठीक है, ये डिफरेंस आ गया आपका किसमें भैया, डिस्प्लेसमेंट में और आपका डिस्टेंस में। बात समझ में आ रही है। तो छापो इसको। अभी वेक्टर क्वांटिटी में समझा देता हूँ और अच्छे से। ठीक है, पहले छाप लो इसको जल्दी से। 3 2 1 चलिए।
तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में मास समझिए, स्केलर क्या होता है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड, और जो वेक्टर होता है, जो वेक्टर होता है उसमें क्या होता है भैया, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस क्या होता है, डायरेक्शन होता है, ठीक है, ये डायरेक्शन लिखा है, ठीक है। मैंने कहा बेटा कि आप जो है ए जो है वो जा रहा है 10 मीटर, अब वो 10 मीटर जा रहा है, तो 10 क्या है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड, क्या आता है, मैग्नीट्यूड आता है, ठीक है। मैंने कहा कि एक और बंदा है बी, ठीक है, वो क्या जा रहा है 10 मीटर, कहाँ जा रहा है भैया, लेफ्ट पे, बात समझ में आ रहा है। तो 10 क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, ठीक है, और प्लस लेफ्ट क्या हो गया, ये हो गया डायरेक्शन। तो जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दे रखे होते हैं तो उस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं बेटा, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। समझ में आया। जैसे कि आप कभी घूमने जाते हो, मान लीजिए आप घूमने जा रहे हो, ठीक है, यहाँ लिखा है आगरा, क्या लिखा है, आगरा, लिखा है 200 किलोमीटर, कहाँ जाना है आपको, लेफ्ट मुड़ना है आगरा के लिए, ठीक है। यहाँ लिखा है कानपुर, अगर आपको कानपुर जाना है, वो कह रहा है 150 किलोमीटर, कहाँ जाना है भैया, इसके लिए आप स्ट्रेट चले जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये है मैग्नीट्यूड, ये क्या है भैया, ये है मैग्नीट्यूड, और ये क्या है, ये क्या है भैया, ये जो दिखाई दे रहा है, ये एरो वाला, ठीक है, ये जो एरो वाला दिखाई दे रहा है, एरो वाला, ये क्या है, ये प्लस क्या आ गया, डायरेक्शन। बात समझ में आ रहा है। तो ये कौन सी क्वांटिटी हो गई बेटा, ये हो गई आपकी वेक्टर क्वांटिटी। बात समझ में आ रहा है, ये क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी में कौन सी क्वांटिटी बेटा, वो हो गई डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ रहा है बेटा। ऐसी बहुत सारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी बहुत सारी होती है। अगर मैं नाम लूँगा ना वेक्टर क्वांटिटी का तो बहुत सारी है, ठीक है, इतना है कि पूरा बोर्ड भर दूंगा। तो जैसे आ गया बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वेक्टर है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है, आपकी वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर है, फोर्स आपके आ गया, ठीक है, आपका एक्सेलरेशन आ गया, बहुत सारी चीज़ें बेटा, एक्सेलरेशन आ गया, प्रेशर आ गया, एक्सेट्रा। तो ये सारी की सारी क्या है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। वेलोसिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, और फोर्स में भी क्या होता है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होते हैं, और एक्सेलरेशन में भी क्या होता है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होते हैं। अगर मैं बात करूँ स्केलर क्वांटिटी के एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे हो गया आपका मास, इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। जैसे आ गया आपका टाइम, ठीक है, जैसे आपकी आ गई स्पीड, ठीक है, जैसे आपका आ गया डिस्टेंस, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। तो आप जो है ये सारे के सारे क्या हो गए बेटा, ये सारे क्या हो गए, स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी में हमेशा क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड गिवन होता है, नो डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, ठीक है। तो छापो भैया छापो, समझ में आया होगा, बिल्कुल समझ में आएगा। तो 3, 2, 1 समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं बेटा किसकी, स्पीड की। किसकी बात करते हैं भैया, स्पीड की, ठीक है। तो क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन टाइम, तो डिस्टेंस जो स्पीड जो होता है, वो स्पीड का जो फॉर्मूला आया आपका, वो कितना आया भैया, वो आया डिस्टेंस अपॉन में टाइम। कितना आया, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। डिस्टेंस किस में होता है भैया, मीटर में, और टाइम किस में होता है, सेकंड में। तो इसकी जो यूनिट आई, ऐसा यूनिट जो आई वो कितनी आई, वो आई मीटर पर सेकंड। बात समझ में आ रहा है, मीटर पर सेकंड। और कभी कभी ये डिस्टेंस किस में होता है भैया, किलोमीटर में, आपने देखा होगा, और टाइम किस में होगा भैया, आर में। तो इसकी एक और यूनिट आई, कौन सी भैया, किलोमीटर पर आर, किलोमीटर पर आर। बात समझ में आ रहा है। तो आपको देखना पड़ेगा कि डिस्टेंस किस में दे रखा है। अगर मीटर में दे रखा है तो टाइम को सेकंड में लेना पड़ेगा। अगर डिस्टेंस जो है, अगर आपका डिस्टेंस जो है किलोमीटर है तो टाइम को आर में लेना पड़ेगा। तो ये हो गया क्या बेटा, ये हो गई यूनिट ऑफ स्पीड। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, कभी कभी कुछ कन्वर्जन आ जाती है। अगर आपको किलोमीटर पर आर से कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, आती है, बिल्कुल आती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ में आ रहा है। मान लीजिए जैसे आपके पास है 36 किलोमीटर पर आवर, तो उसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। तो आप क्या करोगे, 36 × 5/18, तो काटा पीटा करा 2 आ गया, तो कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकंड। जैसे एक दे रखा है आपका 72 किलोमीटर पर आवर, इसे कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 5/18 कर दोगे। तो 72 × 5/18
तो कितना आ जाएगा, ये काटा पीटा करा कितना आ गया 4, तो कितना आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो है आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाना है तो आप 5/18 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। अगर आपको मीटर पर सेकेंड में अगर उल्टा जाना है तो ठीक है, अगर आपको मीटर पर सेकेंड से किस में जाना है, किलोमीटर पर आवर में जाना है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में जाना है, तो आप क्या करोगे बेटा, उल्टा कर दोगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, जिसे आपको कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 10 × 18/5 कर देंगे, तो 2 से ये कर जाएगा 2 आएगा, 2 18 से कितना आ गया 36 किलोमीटर पर आवर। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है दोनों कन्वर्जन्स को। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। तो छाप लो उसको जल्दी से, ठीक है, छाप लो जल्दी से, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ होती है, वो होती है आपकी बेटा एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड हो रही है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है भैया, वो होता है टोटल डिस्टेंस, क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, कितना होता है, टोटल टाइम। इसकी भी जो यूनिट होती है, SI यूनिट क्या आती है भैया, SI यूनिट भी सेम होती है, कितनी होती है, मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। देखो एवरेज जो हो गया, जिसे आपका परसेंटेज आती है, जैसे मैंने कहा कि आपके 8th में कितने नंबर आए, आपको कहा सर 60%, तो 60% जो आया वो क्या है, एवरेज आ गया। अब ज़रूरी नहीं है कि आपके हिंदी में 60 हैं, आपके मैथ्स में भी 60 है, आपके इंग्लिश में भी 60 है, आपके साइंस में 60 है, क्या होगा बेटा, ऊपर नीचे रहता है, बट एक एवरेज निकल के आ गया। एवरेज कितना निकल के आया बेटा, 60%। तो 60% का मतलब ये नहीं है, तो 60% का मतलब ये नहीं है कि हर एक सब्जेक्ट में आपके 60 हैं। 60% मतलब 60% का ये मतलब है कि एक आपका एवरेज 60% है। बात समझ में आ गया कि आपका एक एवरेज स्कोर जो है वो कितना है, 60% है। तो चलिए जल्दी से छापो 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 छापो, ठीक है, जल्दी से छापते हैं, जल्दी से छापते हैं, ठीक है ठीक है। चलिए, तो एक क्वेश्चन है आपका NCERT का, ठीक है, छाप लिया होगा आपने, ये क्वेश्चन आ रहा है आपका, तो समझते हैं इसको, ठीक है। क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। अरे ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। मान लीजिए देखो एक ऑब्जेक्ट है, ए से कहाँ जा रहा है भैया, बी पे, ठीक है, एंड देन अनदर ये आ गया आपका सी पे। बात समझ में आ रही है, कितना जा रहा है भैया 16 मीटर, कितने सेकंड में भैया 4 सेकंड में, और फिर क्या जा रहा है फिर से 16 मीटर, कितने सेकंड में जा रहा है आपका 2 सेकंड में, ठीक है। तो यहाँ पे हम आराम से ले सकते हैं कि आपका टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना है आपका, टोटल डिस्टेंस कितना है आपका, वो आ जाएगा AB + BC, यानी कितना आया बेटा 16 + 16 कितना आ गया आपके पास, यह आ जाएगा आपके पास 32। अब क्या आ गया, टोटल टाइम आ गया आपके पास। तो टोटल टाइम कितना है आपके पास बेटा, 4 + 2 कितना आ गया आपके पास, 6 सेकेंड्स, ठीक है। तो एवरेज स्पीड निकालनी है आपको, क्या निकालनी है बच्चों, एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है आपका, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होता है। तो एवरेज स्पीड का कितना आया भाई, टोटल डिस्टेंस कितना आया आपके पास 32, टोटल टाइम कितना है 6, 2 से काट दे कितना आ गया भैया, ये आ जाएगा 16/3 आ गया। तो 16/3 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आ गया। चाहो तो आप इसको और ज़्यादा कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, 3 से और डिवाइड कर दोगे तो और ज़्यादा हो जाएगा, बट यहीं पे ही अगर आप रख दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, तो इसको छाप लो। ये एक आपका NCERT क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको अपनी तरफ से देता हूँ, तो जल्दी से छापो, ठीक है। 3, 2, 1। देखो बेटा, इसमें जो है फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। विदाउट न्यूमेरिकल्स आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो ध्यान दीजिए कि न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है, और जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उसको भी अच्छे से आपको करना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं एक और, ठीक है। लिखो, अ बॉडी ट्रेवल फ्रॉम A to B with speed of 30 meter per second and return to A with speed of 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइंड एवरेज स्पीड। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही
बढ़िया क्वेश्चन है, फाइंड एवरेज स्पीड। बात समझ में आ रहा है? ये एवरेज स्पीड निकालो, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, बहुत ही बेहतरीन बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है बेटा कि एक ऑब्जेक्ट है, कहाँ से जा रहा है भैया, ए से बी जा रहा है। ठीक है, जब वो ए से बी जा रहा था तो उसकी स्पीड कितनी थी भैया, 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वापस जब आया तो कितना था आपका, ये आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो पहले ए से बी गया, फिर बी से कहाँ आया बेटा, ए आया। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ट्रिकी है, बात समझ में आ रही है, बट आपके लिए आसान रहेगा। ठीक है, समझते हैं इसको। यहाँ पे क्या चीज़ दे रखी है, अब आप कहोगे सर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ना ही यहाँ पे डिस्टेंस है, ना ही यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे क्या दे रखा है, आपको दे रखी है सिर्फ स्पीड दे रखी है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि ए से बी और बी से ए का जो डिस्टेंस है वो सेम है। तो मैं मानूंगा लेट डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी कितना आ जाएगा भैया, यह आ जाएगा एक्स, और कितना आ जाएगा मीटर। एक्स मीटर क्यों लिया, क्योंकि मीटर पर सेकंड में तो आपको डिस्टेंस मीटर में लेना पड़ेगा। तो कितना है भैया, एक्स मीटर है। बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या लगाओगे, केस लगाओगे 1। केस 1 में क्या हो रहा है बेटा, फ्रॉम ए टू बी, कहाँ जा रहे हो, फ्रॉम ए टू बी। आप ए से कहाँ जा रहे हो बेटा, बी में। बात समझ में आ रहा, ए से बी की तरफ जा रहे हो। तो यहाँ पे जो आपकी दे रखी है, यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, स्पीड दे रखा है। कितना दे रखा है आपका, 30 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से यहाँ तक के टाइम हमने मान लिया कितना भैया, t1। ठीक है, और वापस वाला आने वाला टाइम कितना है, t2। बात समझ में आ रहा है। देखो बेटा डिस्टेंस भले ही सेम है बट स्पीड अलग अलग है। एक चल के जाना और एक दौड़ के आना, चाहे डिस्टेंस सेम हो बट टाइम अलग अलग लगेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना, क्योंकि स्पीड ऊपर ज़्यादा है नीचे कम है, तो टाइम इसमें कम लगेगा और नीचे वाले में क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो इसका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो आपको पता लग गया, डिस्टेंस कितना है इसका, डिस्टेंस कितना है भैया, ये x मीटर है। और यहाँ पे जो टाइम दे रखा है वो टाइम कितना है आपका बेटा, t1। ठीक है, अब मैं क्या लिखूँगा, यूजिंग डिस्टेंस, जो टाइम जो होता है, टाइम होता है वो कितना होता है भैया, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। कितना आ गया, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो टाइम कितना है आपका, t1। डिस्टेंस कितना है भैया, डिस्टेंस आपका आ गया x, और स्पीड कितनी आ गई भैया आपकी 30। और किस में आ जाएगा बेटा, ये सेकंड में। क्यों, क्योंकि मीटर पर सेकंड दे रखा है। ये बन गया आपकी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये बन गया आपकी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये आपने छाप लिया होगा, तो मैं इसको पूरा रब कर देता हूँ ताकि ये क्वेश्चन हमारा हो जाए पूरा। ठीक है, क्लियर हो जाए। आ जाइए, अब क्या हो रहा है, अब मैं कर रहा हूँ केस 2। केस 2 क्या कह रहा है, देखो केस 1 में मेरा जो टाइम आया वो कितना आया भैया, ये आया x/30 सेकेंड। ठीक है, केस 2 क्या है भैया, फ्रॉम B टू A। अब वापस B से A पे आ रहे हैं। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे स्पीड कितनी दे रखी है भैया, स्पीड दे रखी है आपकी कितनी, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे आपको डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस कितना दे रखा है, फिर से x मीटर दे रखा है। और यहाँ पे टाइम कितना दे रखा है, मैंने आपको बता दिया, टाइम कितना है आपका, t2। और किस में आएगा भैया, सेकंड में आएगा। ठीक है, t2 ऐसे ले लो, यहाँ भी टाइम किस में आएगा भैया, सेकंड में आएगा। ठीक है, तो t2 कितना हो जाएगा भैया, ये फिर से हो जाएगा कितना भैया, ये आ जाएगा x/20, और किस में आ जाएगा, सेकंड में। बात समझ में आ रहा है, किस में आ जाएगा, सेकंड में। ठीक है, सेकंड पूरा लिख देता हूँ, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। अब आप टोटल डिस्टेंस निकालोगे, टोटल डिस्टेंस, इसको इक्वेशन मान लेते हैं सेकंड। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना भैया, x जाना और x आना, तो कितना हो जाएगा भैया, x + x कितना हो गया आपका, 2x। टोटल टाइम कितना हो गया आपका, टोटल टाइम कितना हो गया आपका। ठीक है, कैपिटल T ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, t1 + t2, यानी कि x/30 + x/20। तो इसका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 60 आ जाएगा। तो 30 टेबल में 60 कब आता है, 2 टाइम्स, तो 2x। ये 20 टेबल में 60 कितना आता है, 3 टाइम्स, तो 3x। तो कितना आ गया भैया, 5x/60। कितना आ गया, 5x/60। तो टाइम कितना आ गया भैया, मैं 5 से काट सकता हूँ बिल्कुल, कितना आ जाएगा, 12। तो कितना आ गया भैया, x/12 सेकेंड, x/12 सेकेंड। तो ये आ गया आपका क्या भैया, टाइम आ गया। बात समझ में आ गया, टोटल टाइम आ गया, टोटल डिस्टेंस आ गया। अब यहाँ से हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। यहाँ से हम निकालें क्या भैया, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कितना होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड कितना, टोटल टाइम कितना, टोटल डिस्टेंस कितना हो भैया, 2x। तो यहाँ पे 2x आ गया। टोटल टाइम कितना हो गया भैया, x/12। तो x से x गया, 12 गया ऊपर, तो कितना आ गया आपके पास, 24 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या आ गया आपके भैया, ये आ गया आपके पास एवरेज स्पीड। बात समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आया? तो अगर ऐसा कभी कोई क्वेश्चन दे रखा होता है तो आपको पता होना चाहिए कि ए से बी जा रहा है, बी से ए आ रहा है, तो डिस्टेंस सेम है। स्पीड दे रखी है आपको, तो आपने क्या करा कि केस 1 लगा के ए से बी करा और कितना आया भैया, ए से बी लगा के आपने टाइम निकाला, फिर बी से ए आए, फिर टाइम निकाला, कितना आया भैया, ये आया आपका। फिर आपने क्या करा, टोटल डिस्टेंस कितना आया भैया, x + x 2x। टोटल टाइम कितना आया आपके पास, ये आया x/12 सेकेंड। अब बस एवरेज स्पीड निकालिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, 2x अपॉन में x/12, x से x काटा तो कितना आ गया आपके पास, 24 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ गया? तो चलिए इसको नोट करें, छाप लो, ठीक है। और यहाँ आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ कंटिन्यूशन में करेंगे। आपकी जिम्मेदारी ये है कि जितना भी मैंने कराया है सबको नोट करना है, सबको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और एक रिवीजन नोट बनाना है, ठीक है। और बार बार प्रैक्टिस करते रहो और अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों में ये चैनल को एक्सप्लोर कराओ, लाइक ठोको, कमेंट ठोको, और कोई भी दिक्कत आती है तो बेटा हम आपसे सिर्फ एक मैसेज दूर हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में विद सेम मोटिवेशन, डेडिकेशन एंड पैशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मिलते हैं।